हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि बिहार पुलिस के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसीज बिहार में खास तौर पे स्टेट एग्ज़ाम्स की बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनमें से कि बहुत अहम भूमिका निभाएंगे हमारे जीके जीएस। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज बिहार पुलिस का पहला टेस्ट, उसके बाद हम लोग आगे चलते चलेंगे जब तक एग्ज़ाम हो रही है, तब तक जितना टेस्ट हो सकता है उतना लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका देखते हैं उत्तर क्या होता है। केवल आर्थिक समानता, सभी को राजनीतिक अधिकार देना, सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, जाति व्यवस्था को बनाए रखना। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, आप लोग ध्यान में रखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो केवल आर्थिक समानता, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि केवल आर्थिक समानता की बात कर रहा है। केवल राजनीतिक अधिकार देना, ये भी नहीं कर रहा। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, हम लोग सब कोई जानते हैं कि आर्टिकल 16 में साफ तौर पे कहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 16 में साफ साफ कहा है कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा। इसीलिए कह रहा है सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। सामाजिक न्याय की बात करें तो सिंपल सा आंसर। ठीक, तो एक का सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है, इस बात पे गौर करते हैं। देखिए साफ साफ क्या कह रहा है। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार एक दलीय शासन, मतलब एक ही दल शासन करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था, ये भी नहीं है। सक्रिय एवं शिक्षित नागरिकता। विदेशी सहायता, साफ साफ देखिए विदेशी सहायता का मतलब भी नहीं होता है। एक दलीय शासन का भी नहीं होता है। शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था, ये भी लोकतंत्र से कहीं से लेना देना नहीं है। सक्रिय एवं शिक्षित नागरिकता, ये माना जा सकता है क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो अपने उम्मीदवारों को उसी अनुसार वो चुनाव करेंगे। ठीक, तो इसका भी क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साफ साफ कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है जो कि 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कह रहा पार्टी की आर्थिक सहायता, ये भी नहीं। ठीक, केवल अमीरों को सदस्यता बनाना, ये तो नहीं था क्योंकि कांग्रेस को आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का जब गठन किया गया था तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो प्रतिनिधि थे वो लोग भाग ले रहे थे। ठीक, उसके बाद तो कह रहा है कि विदेशी नागरिकों को सदस्य बनाना, ये भी नहीं था। सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना, हाँ ये बिल्कुल सत्य है कि सभी वर्गों को संगठन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था। इसी कारण वो 25 पैसे, ज़्यादा पैसे की बात नहीं कर रहा कि करोड़ों रुपए लेके सदस्यता दे रहे थे। 25 पैसे ले रहे थे ताकि उन्हें पता चले हाँ हम पैसा देके इसकी सदस्यता बने हैं, ये भी इसमें मेरा अधिकार है। इसीलिए कहता है कम पैसे लेके किसी का सहायता करो ताकि उन्हें ये नहीं लगना चाहिए हमें भीख दे रहा है या ऐसे ज़बरदस्ती हम इसमें घुसे हैं। कम पैसे देके 25 पैसे की बात कर रहा, दे के सदस्यता दिया था ताकि सभी वर्गों को संगठन से जोड़ने के लिए 25 पैसे की ही बात कर रहा है। ठीक, इसका मेन आंसर क्या होगा, डी होगा इसका सही आंसर। मतलब नंबर 3 हो गया खत्म। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा भारतीय संविधान सभा का सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी। देखिए हम सब जानते हैं कि जब इसको चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, ये परमानेंट चुने गए थे, लेकिन इनसे पहले जो थे हमारे सचिदानंद सिन्हा जी थे। हम सबको ये बात पता है अच्छे से, तो इसीलिए हम लोग इसका सही उत्तर क्या करेंगे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को जाके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 को पहला जो मीटिंग हुआ था उसमें सचिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक, तो नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं 5वां। आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच, कह रहा आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच पर आम सहमति बन चुकी थी। किस बात को लेके आम सहमति बन चुकी थी भारतीय नेताओं के बीच। भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा। बिल्कुल सही बात है, इस बात पे तो सब पे सहमति बन गई थी। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। भारतीय समाजवादी गणराज्य बनेगा, इस बात पे नहीं। भारतीय तानाशाही व्यवस्था अपनाएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं। भारत केवल उच्च वर्गों की ही अधिकार देगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। इसका सही आंसर क्या होगा, हम सब देखते हैं। 5 नंबर का सही आंसर ए होगा। भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा। भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा। सिंपल सा, इस पे सब लोग सहमत हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर पे क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसी तरह जब हम लोग प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक,
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल एक नियमों एवं कानूनों का दस्तावेज नहीं है, यह नहीं है, बल्कि यह केवल अमीरों के आधार की रक्षा करता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ए नंबर गलत हो जाएगा। नागरिकों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी प्रभावित करता है, ये सत्य बात है। जो हमारे भारतीय संविधान में जिन बातों की चर्चा की गई है, ये नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी प्रभाव डालता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जिसमें कि हमारे ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। जैसे हमें को फ्रीडम दी गई है, हमारे को फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, बहुत सारी चीज़ दिया गया है। केवल राजनेताओं के लिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, पुलिसों के लिए नियम बनाना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक, ध्यान में रखिएगा, नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों इसी क्रम में अब आगे चलते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बातें प्रमुख थी। भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बातें प्रमुख थी। तो 7 का और सही उत्तर देखते हैं, ब्रिटिश राज्य को बनाए रखना। ये तो बिल्कुल प्राथमिक, क्या तो ये तो सबका लास्ट मांग था कि इसको ख़त्म ही किया जाए। भारतीय, उसके बाद कह रहा है कि भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना। हाँ, ये बात सत्य है। प्रारंभिक मांगों में से सबसे प्रारंभिक मांग क्या था कि भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना। यूरोपीय नागरिकों को इसे अधिकार देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भारत में केवल ब्रिटिश न्याय, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि हम लोगों ने 7 क्वेश्चन लगा चुके हैं अभी तक। उसके बाद 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में साफ कह रहा है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, ध्यान दीजिए, 9 जनवरी 1946 को ही भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब शुरू कर दिया था, 9 जनवरी 1946 की बात कर रहा है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है। 9 नंबर की बात कर रहे हैं। 9 नंबर में साफ साफ कह रहा है, संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है, संवैधानिक कानून। ठीक, जो संविधान में उल्लिखित नियम है उसको संवैधानिक कानून कहते हैं। इसका सीधा सा आंसर था, इसीलिए इसके और इसमें जाने की क्या ज़रूरत है, ऑप्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, 6 से 14 वर्ष। ठीक, 10 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है ना, एक इसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा है, आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। ठीक, गांधी जी इसीलिए खिलाफत आंदोलन में जाकर शामिल भी हुए थे ताकि हिंदू मुस्लिम भी एकजुट हो जाए, मुस्लिम को ये ना लगने लगे कि हिंदू भाई हमारा साथ नहीं दे रहा है खिलाफत आंदोलन में। तो इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सहयोग देके उसे बढ़ावा दिया ताकि सब लोग एक साथ हो जाए। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। कह रहा भारत में स्वतंत्रता देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। भारत में शिक्षा सुधारना, ये तो नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1919 समीक्षा करना। हाँ, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो इसी क्रम में अब हम लोग 12 नंबर पर देखते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की बात कर रहा है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा था, सबसे साधारण आंसर क्या देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ, कह रहा गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे साधारण क्वेश्चन है क्योंकि गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था भारत में, चंपारण सत्याग्रह। सिंपल आंसर है क्योंकि इसमें जो किसानों का वो 3 कठिया व्यवस्था है उसको ख़त्म किए थे 1/20। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 3 कठिया व्यवस्था, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा तो आराम से नंबर बनेंगे। ठीक, गांधी जी से 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक, कह रहा मोपला विद्रोह कहाँ से हुआ था। मोपला विद्रोह की बात कर रहा है। 15 नंबर साफ आंसर इसका होगा मोपला विद्रोह, मलाबार केरल। मोपला विद्रोह
मालाबार केरल। मुपला विद्रोह कहाँ से हुआ था? मालाबार केरल, ध्यान में रखिएगा। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसान सभा की स्थापना किसने की थी? इसका भी साफ साफ सीधा सेंटेंस स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, सिंपल सा। ठीक, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कह रहा है खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? खेरा आंदोलन, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे सिंपल सा आंसर इसका होगा, लगान माफ़ी की मांग किया गया था खेरा आंदोलन में गांधी जी द्वारा। ये भी किया गया, इस खेरा का भी अगुवाई किया गया था। खेरा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? तो लगान का माफ़ करने के लिए, ठीक, ताकि हमारा लगान माफ़ किया जाए। उसका नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर पे कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों के समर्थन में शुरू हुआ था? सब जानता है कि तुर्की, 1919 तुर्की के समर्थन में, क्योंकि तुर्की से खिलाफत छीन लिया गया था, खलीफा का पद, इसीलिए उसी के सपोर्ट में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है क्या? लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता आप सबको ध्यान में होना चाहिए। लखनऊ समझौता किन दो समूहों के बीच में हुआ था? ठीक, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये किसके किसके बीच में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है लेटेराइट मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए अच्छी होती है? कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। मृदा से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेटेराइट मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए अच्छी होती है? लेटेराइट मृदा चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है लेटेराइट मृदा। इस बात को ध्यान में रखें। लेटेराइट चाय, कॉफ़ी और काजू, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? 22 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा नया क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है। भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है, निम्न में से कौन सा भूक्षरण? अच्छा, डिफोरेस्टेशन की बात कर रहा है। ठीक, वृक्षारोपण का कारण नहीं है, मतलब डिफोरेस्टेशन का कारण कौन सा नहीं है? तो वृक्षारोपण नहीं है। वर्षा और हवा, ये तो डिफोरेस्टेशन करता ही है, मिट्टी का कटाव करता ही है। मिट्टी का कटाव, इरोजन की बात कर रहा है। ठीक, मिट्टी का कटाव करता ही है। अधिक चराई, गौरू उड़ू चढ़ता है तो उसका पैर से मिट्टी उखड़ जाता है, तो वो भी होता है। वनों की कटाई करते हैं तो हम लोग उससे जो वन का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, वो सब खत्म होता है। इसीलिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक, वृक्षारोपण नहीं है। वृक्षारोपण करेंगे तो अच्छी बात है, इरोजन थोड़े होगा उसके बाद। ठीक, तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी वृक्षारोपण। ठीक, उसके बाद देखते हैं 23 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को अस्तित्व प्रदान करना था? अस्तित्व प्रदान करना, कौन सा? सोन परियोजना को अस्तित्व प्रदान करना था। कौन सी जलाशय परियोजना? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, जो कि पहले कदन जलाशय योजना के नाम से जाने जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है? ठीक, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। 23 नंबर का सही से ये आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? सोन नदी। समझे कि नहीं? सोन नदी किस नदी से है? इसका संबंध सोन नदी से। ठीक, 23 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इस बात का इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो संकेंद्रण है वो बढ़ा है, किस लिए? जल दोहन से। ठीक, अति जल दोहन से बहुत ज़्यादा जल का जमा होता है, इसीलिए आर्सेनिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा।
चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कह रहा है कि भारत में वनों में ह्रास, वनों में यानी कमी का एक बड़ा कारण है। भारत में वनों में ह्रास। 25 नंबर कह रहा है भारत में वनों में ह्रास यानी वनों में कमी का एक बड़ा कारण क्या है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषिगत भूमि का फैलाव या खनन गतिविधि। एक बहुत बड़ा सा कारण क्या है? 25 नंबर का सीधा सा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कृषिगत भूमि का फैलाव, क्योंकि जानते हैं जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या के लिए खाना भी बढ़ेगा तो खेती बाड़ी को बढ़ाना पड़ेगा। 25 नंबर का सिंपल सा आंसर हो जाएगा कृषिगत भूमि का फैलाव। इसके कारण जो है हमारे वनों में कमी आ रही, लेकिन ये तो हमारी किताबी नॉलेज है, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में जानते हैं खनन का गतिविधि, इसके वजह से बहुत ज़्यादा वनों का कटाव हो रहा है फिलहाल। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, कृषिगत भूमि का फैलाव। ठीक, जिस कारण से हम लोग वनों को काट के अपना बढ़ाते जा रहे हैं, जितना मर्जी उतना किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन किए। आगे फिर करेंगे 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन सुबह, 25 क्वेश्चन शाम में। दिन के 50 क्वेश्चन भी करेंगे, तो अभी 30 दिन हमारे पास टाइम है। आराम से हम लोग 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारा कम हो बेस 50 से प्लस नंबर अगर आ जाता है ना, तो 10 नंबर तुक्का लगाने से भी आ जाएगा। तुक्का लगाने से अगर 10 नंबर भी आ जाएगा तो जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग बिहार पुलिस में है नहीं, तो आराम से होगा कि हमारा जो पीटी है वो एटलीस्ट निकल जाएगा। उसके बाद मेंस में तो हम सब जानते हैं कि दौड़ लगाना पड़ेगा। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छा लगा क्लासेस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।